हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। बहुत दिन पर लंच रहा आमर टे मनुष्य रही जाती व्यवस्था किसी करनी घर रही काम चक्कर बाहर पड़े घर टाइम देनी आज कभी ना घर रही घर रही ब्लगटा कर आज बहुत दिन पर मुझे देखो घंटा एक्चुअली गोटे काली रखिए पाग ये आलू पाग मैडम रहा पखाड़ है लुण केवे केवे हल्का खाଇବା भी खाଇବା କଥା ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କहे कि देह सुस्थ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲେ पैसा तो कोई भी कमा लेता है लेकिन उसको कमाने के लिए पहले अपने शरीर को ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे तुम जितने भी उम्र के क्यों ना हो। उनको दिखना चाहिए जवान की तरह। तो वो होगा कब जब मसालेदार खाने से दूर रहोगे और पौष्टिक और स्नेहसार श्वेतसार खाद्य खाओगे। ये मीट मछली ये सब शरीर को नुकसान करता है। अगर हमारा पेट सही है तो चेहरा क्लियर झलकता है, चाहे तुम कितने एज के क्यों हो। गेस करके बताइएगा मेरा एज कितना होगा। थोड़ा आदिवासी हेयर ऑयल लगाया हूँ। आदिवासी हेयर ऑयल जो मार्केट लिया है, बाल बढ़ रहा है, देखिए मेरा बाल का राज है आदिवासी हेयर ऑयल। और मेरे मैडम भी लगाती है, अपने लिए लाई है और मेरे लिए भी लाई है। मैं भी लगा लेता हूँ, मेरा मुझे लगा लेता हूँ। ये सब चलता रहता है। आज कुछ बातों पे मुद्दों पे बात होगी। बहुत दिन बाद मिले हैं आपसे। आप सब ठीक हो, अच्छे से रहना, क्योंकि जीवन जीने का ही कला है। अगर ध्यान से कभी जब बैठ के 5 मिनट सोचोगे आज खुद को मैं ध्यान दे रहा हूँ। कभी कभी मोबाइल एकदम स्विच ऑफ कर रखा हूँ। कभी कभी एकदम अपने को हाइबरनेशन में रखना चाहिए एक दिन। अगर मेरे को वो चांस मिल रहा है तो आई एम लकी। आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो समय निकालें, अपने साथ एक दिन खुद बिताएं, मोबाइल से दूर रहें और वो कुछ पल अपने साथ एक चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए। जीने की बात तो भाई तोड़ना है, डूबना है। कुछ समय अपने परिवार के साथ जिए और जीने को। ये है हमारे मैडम, ये आज लगाइए आदिवासी हेयर ऑयल जो कि झारखंड से आता है। उससे बाल की राज है आदिवासी हेयर ऑयल। चुट्टी छिड़ुनी चुट्टी बढ़ुଛି और किछ नथिला चुट्टी कितने चुट्टी है कह रही है बाल नहीं था, मेरा बाल बढ़ गया। तो यही बात है सर। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कुछ बातों के मुद्दों पर कि हमेशा अपने को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने से क्या होता है, अपने को स्वस्थ रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने में मन लगता है, सब कुछ। तो पौष्टिक खाद चाहिए, दाल चावल और आलू भरता। आदि मसला खाए तो कोटा
मैं अपने काम में चला जाता हूँ तो फिर टाइम नहीं दे पाता हूँ घर में खाने के लिए। आज बोला कि नहीं रहूँगा घर पे और मिलके खाएंगे। बच्ची स्कूल गई है, एक बच्ची सोई है और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी खाना खा रहे हैं। चेहरे को चिकन रखने से क्या होता है? मन साफ होना चाहिए भाई। भारी पड़ेगा ना। और जिसका मन साफ होता है उसको कष्ट मिलता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा सही आता है। एक रात में सुबह नहीं होती, एक दिन में रात में होती है। तो ऐसा कोई एक दिन तो अपना होगा ही जो कि उस दिन हमारा होगा, वक्त हमारी होगी। तो सबको कहने का मतलब ये है कि खूब जियो, ऐश करो, खाओ पियो घूमो। मैं तो अपना सिद्धांत अपने बेटी को सिखा दिया हूँ, करना क्या है लाइफ में, खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, बस। और जो चीज़ें भगवान रखे हैं उसके लिए क्या झपटना है। वो आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे। वो जब लाया है तो सोच के लाया होगा, या ऐसे तो नहीं रास्ते में फेंकने के लिए लाया है। खाओ पियो घूमो सो, बस यही सिद्धांत होना चाहिए। इसीलिए जन्म हुआ है आप लोगों का। आप लोगों को पता नहीं चल रहा। वहाँ सुबह उठ के भागते हैं इधर उधर, इसको उसको, तो जिसको देना है वो आएगा। उस समय आपको पकड़ना है उस चीज़ को। तो अपने आप को हमेशा न्यूट्रल में रखना है। हमेशा न्यूट्रल में, कहीं भी आप लोग अपने को अगर न्यूट्रल में रख रहे हो तो कोई भी यूज कर सकता है और तुम अजूबे भी कर सकते। आंखें खुली रखना और न्यूट्रल में रहना, तो सब कुछ सही होता है। ये मेरा रिसर्च अकेले रह के सीख लिया। भगवान साथ देगा। मिल के रहना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समय परिस्थिति आदमी को अलग करता है। तो आप सबको यही है कि आप लोग भी जियो, खाओ और एंजॉय करो। ये है पागल, आलू चटपटा पागल। ये टमाटर लगा, ये घंटा, ये है घंटा। ये अब खाना शुरू करते हैं। अब खाना शुरू करते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि यार सब शादी करके कैसे जी रहे हैं, एक को संभाला नहीं जाता, ये लोग दो बच्चे, 4 बच्चे। मैं यही सोचता था, सबका मुझे नहीं पता या कैसे ये लोग घर चला रहे हैं। खुद को संभला नहीं जाता, पूरा परिवार को कैसे सब माँ बाप संभालते हैं। यही मेरे दिमाग में शुरू से चलता था। आज पता चल रहा है कि देने वाला ऊपर वाला, बस दिमाग बुद्धि मैच्योरिटी होनी चाहिए, तो भी हो जाता है। अपना काम बस खाओ पियो घूमो, यही है। यहाँ लिखा है, भगवान लिख के भेजे, क्या करेगा लाइफ में, तेरा क्या होगा। ऐसे नहीं भेजते हैं पृथ्वी पर। हम सब महान है कि जन्म पाए हैं यहाँ पर। तो वेस्ट मत करिएगा और खाओ पियो एंजॉय करो, जो मिला उसको। इतना ख्याल रखना कि इतना ख्याल रखना कि तुम्हारे से किसी दूसरे को कष्ट न हो।
ये बड़ी बात है। तुम्हारे से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, ये सबसे बड़ी बात है इस दुनिया में जीने में। और ये कला बहुत बहुत बड़ी कला है। सब कुछ करो लेकिन तुम्हारे से दूसरे को कष्ट ना हो। मत तुम किसी के लिए कष्ट बनो। हंसो और हंसाओ, मत हंसो मत हंसाओ। अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो वो तो आना ही है आगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस OTT 3 का, अभी शिवानी कुमारी गाँव की लड़की है लेकिन वो लड़ रही है। तारा कौन से कहाँ गई से भी कौन है तो बड़ लोग साथ जमी रही कपड़ा बन गई थोड़ा थोड़ा मांग लिया। ମୋ ହାତରୁ ପାଗ ଖାଇଲେଣି ତ ମଜା। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज करो। अगले ब्लॉग में मैं क्या काम करता हूँ वो बताऊँगा। बड़ा ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଗଲା ସାନ ଝିଅ ଶୋଇଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଯିବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଉଛି। क्यों क्यों सब यहाँ पे आया है, सब मेरा क्यों आना के कौन कितना कमा रहा है, इसी पर दुनिया चल रही है। ये नहीं सोचा गया था कि अरे सब एक ही जगह से आए। जाना भी है खाली है तो बीच में इतना किट क्यों। खाओ पियो घूमो ऐश करो, भगवान भेजे हैं फरिश्ते बना के। महान बनो, ये जन्म फिर नहीं मिलेगा। रिएक्शन पे जाओगे तो बहुत हैरान होगा।
मार दो ठंडा पापा बने दे दो ना चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे ही जान लिया। बोला ये लोग नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। वीडियो बनानी है कौन है? बोला नहीं समझ में आता तो मैं तो आप अगर कोई बनारस जाओगे काशी में, वहाँ जो गाइड होते हैं ना बच्चे लोग, वो लोग इंग्लिश इतना क्लियर बोलते हैं, इतना फ्लुएंट बोलते हैं कि पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं बोल पाएगा। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? 10 साल तक पढ़ाई करो, इंग्लिश पढ़ो, ABCDEFGH, लास्ट में जब वहाँ पे जाकर उनसे मिलना होता है ना, तो लगता है कि साला इतना साल बर्बाद वहाँ घर के में, क्योंकि यहीं पे आके घूम लेते तो हम भी सीख जाते यार। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको शरीर पे डाल के स्मार्ट की तरह बाहर निकालना। यही कला है, यही पढ़ाई लिखाई है, और कुछ नहीं है। एक बीटेक करके लड़का भी जाके मशीन चला रहा है, और एक 10th पास लड़का भी वही काम कर रहा है। तो पढ़ाई का वैल्यू कहाँ रहेगा? क्या फायदा पढ़ाई करके? हमेशा पहले नौकरी करो, पैसा कमाओ, बस। ये तो बोलते रहते हैं कि पढ़ो लिखो, घंटा पढ़ो, पैसा कमाओ, पैसा इसीलिए आया हूँ। अगर पैसा ही सब कुछ है तो चलो उसको समय से पहले कमाओ, ना पढ़ो पैसा नहीं पढ़ो आराम से। कहते हैं ना संगत, संगत उन्हीं लोग के साथ बनाओ जो पढ़ रहे हो। आप उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इतिहास शास्त्र से बता रहा हूँ। जो एकलव्य था, कारण थे, एकलव्य था, वो क्या था कि द्रोणाचार्य से गुरु दीक्षा दिए थे क्या? पांच पांडव बैठ गुरु दीक्षा ले रहे थे, पूरा शास्त्र पढ़े, सब पढ़े, विधिवत में पढ़ाई, ये बस देख देख के सीख गया। तो चालाक कौन हुआ बताओ? एकलव्य। गुरु जरूरी है, गुरु ही संस्पर्श है, संगत। इसमें इम्पोर्टेंस ये नहीं देता कि तुम पढ़ो, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है। पढ़ना मतलब थ्योरी, प्रैक्टिकल ही होगा। मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, वो बिना 8-9 पास थे, लेकिन वो भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, जो कि अभी ITI जो डिप्लॉय करके वो पोस्ट पाए। तो प्रैक्टिकल की है, उनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिफिनेशन पूछो तो नहीं आएगा, उनको करंट के बारे में पूछो नहीं आएगा, तो घंटा पढ़ना है। समय से पहले कमा लो, ये चीज़ सीखना है सब। एजुकेशन इज नॉट मोस्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट द प्रायोरिटी, आई मीन टू से ऑलवेज। एजुकेशन
is only for a back support, to standing you in front of anybody. That is not the priority that what you can you read 10 year after complete 10, then 2 plus 2, Bye. then plus 3, then 3 ghanta, nothing else. Don't don't uh, don't spend your time in education. If you have the capability to learn the book and stood a perfect life after completed, if you want to make an IAS, IPS, then you carry on your study. If you show that after completed my study I wouldn't do anything, I especially top ranking hostess, if you have to be and then you have to read. Otherwise, please skip the education on that time immediately and switch to wondering a job, because life is so short and you spent your totally 15 years on education. How is it possible there? Is it possible? 15 years you spent your time on education. After that, then 5 years to prepare your job criteria. 20 years you spent only on education. Do you think anybody comment, please? Anybody thinking on it? You spent your 20 years only for in educations and do here and there nothing to do anything, and can't be help to your families to any support. Only family members are be like your father mm, do the job, income source will be if income source wasn't so high, but he tries to spend their money, spend his money on you because you want to study. This is the education system. I compare China's education, I compare Japanese company education. They are not to parity on education. They are practically, they are goes to technically side first. Skill is very important. How much you smart, how you throw your word to anyone. Your thinking ability will be so high, then anybody understand you. Your word of throwing is so will be cleared, should be cleared, and to anybody. Only for that. A plus B square education. Akbar Babar, what is this? Nonsense. Everything nonsense. Anybody comment? Yes, if you are free to comment, then I will be answer. Why? Because I research myself also. I also, my mother and father also spent 20 years on me. But I wouldn't want to do that. Because I understand. Because I have memory. I have mind. I would not spend that 20 years to my sisters, to my daughter. Why? If a child is completed his study on 10th HSC and CSC also plus 2, and if he able to carry on his study to do a perfect job, and at the time you look your child, if they are capable to do a higher post on this generation or not. On that fear of parents should be checked that if your child is not to be found in particular particular competitive jobs, then you skip. मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि आप चेक करो एक बच्चा 10वीं पास करके वो कितना स्ट्रॉन्ग है, +2 पढ़ पाएगा या नहीं.
+2 भी देख लिया। उसके बाद उसका चेक करके अगर वो कोई बड़ा पद पाने का लायक है तो उसको स्टडी पे पैसा इन्वेस्ट करो। और अगर वो बच्चा एवरेज है और उससे नीचे है, तुम कहोगे उसको पढ़ा के मैं टीचर बनाऊंगा, तो ये तो टाइम लॉस है। दिस इज नॉट द एजुकेशन। वहाँ से हटा दो, 10th ही बहुत है। वो बच्चा अगर स्मार्ट है ना, तो 10th पढ़ के अगर जॉब कर रहा है ना, कहीं भी अपना इनकम सोर्स निकाल रहा है ना, वो अपना माइंड उताड़ा देगा, वो बहुत आगे भी जा सकता है। आई मीन टू से दैट, यही मेरा एक तर्क है सब पे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मैं एकदम सही हूँ अपने जगह। एजुकेशन इज नॉट द प्रायोरिटी विथ फर्स्ट प्लेस, इट वुड बी इन सेकेंड प्लेस। फर्स्ट इज इन योर स्किल ऑलवेज। मुझे गर्व है मैं स्किल लाइन में हूँ, और मुझे अभी ये चीज़ अभी से ज्ञान हो गया है। आगे जाके सब यही करेंगे, समझ गए। स्किल इज फर्स्ट प्रायोरिटी, देन टू बी एजुकेशन। पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने स्मार्ट हो, आप अपने आप को कितने प्रेजेंट करते हो सबके सामने, ये इम्पोर्टेंट है। बनारस जाके देख लो, वहाँ पे एक बच्चा इंग्लिश कह रहा है और गाइडिंग कर रहा है फॉरेनर लोगों को, और एक CBSE ICSE स्टूडेंट को खड़ा करके बोल दो गाइड करने को, कर देगा? घंटा करेगा। लिख के दे दूंगा मैं, बॉन्ड पेपर से लिखवा लेना मेरे से अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। खा जाएंगे वो सब इन लोगों को जो ICSE पढ़ के निकाल के जाके अपने को इंग्लिश मीडियम में समझते हैं। तो कहाँ एजुकेशन कहाँ पर है बताओ? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताना। क्यों एक बाप अपना उम्र बर्बाद पैसा कमा के बच्चे पे फेंक रहा है? क्यों? सोच को बदलो। अगर बच्चा 10th क्लास के बाद देख लेना कि इसमें पढ़ने की काबिलियत है तो उसको पढ़ाओ। एक शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत निकल रहे हैं स्किल के, उसमें डाल के उसको जॉब में लगवा दो। सरकार तो इसीलिए सब कुछ निकाल रहा है ना। तो अपने बाप को परेशान करके अपना को वो सुसाइड कर ले, बच्चा नहीं पढ़ पा रहे, अपने समाज को देख के वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। क्यों करेगा भाई? कोई खाने को देगा क्या? अगर वो घर में खाने को नहीं मिलेगा, उसका बच्चा अगर परेशान कर रहा है, बाप क्यों करेगा ये बात? बताओ, मैं गलत हूँ? बताओ। अगर बच्चे में टैलेंट है तो बढ़ाओ, नहीं तो उसके स्किल पर जाओ, उसको पूरे बोल दो नौकरी है। यही सच्चाई है। इसी को पकड़ो। मेरा बेटा CBSE पढ़ रहा है, मेरा ऐसा ICSE पढ़ रहा है, घंटा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ाना भाई बच्चों को? क्यों पढ़ाऊँ? झूठ मूठ का क्यों पढ़ाया जाता है? मेरा व्यूज़ है, नौकरी के लायक बनाओ, पैसा कमा बेटा, चल। बहुत घूम लिया, समय से पहले उसको काबिल बना दो। जनरेशन वही डिमांड कर रहा है। 20 साल तुम लगाओगे एक बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते, वो बच्चा कुछ नहीं हो पाएगा, उसके बाद क्या करोगे? लास्ट में उसको शादी करवाओगे। शादी करने के बाद वो क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होगा। फिर तुम खुद पैसा दो, बोलोगे मैं जाओ नौकरी करने, वहाँ पर भी सक्सेस नहीं हुआ तो तुम घर से पैसा भेजोगे। सबके घर में होता है। इसलिए कह रहा हूँ एजुकेशन इज नॉट प्रायोरिटी बेस। एजुकेशन को कभी फर्स्ट में मत रखो। मैं यही कहूँगा सभी पेरेंट्स लोगों को, बच्चे की काबिलियत देख के एजुकेशन प्रायोरिटी रखना है। 10 तक पढ़ाओ, बड़ा नहीं है। बच्चे को 10वीं क्लास तक पढ़ाओ। 10वीं क्लास के बाद पेरेंट्स का सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठता है तो बच्चे को आगे पढ़ाया जाए कि उसको नौकरी पे डाला जाए या बिजनेस में डाला, जो भी उसका वो पकड़ लेगा रास्ता बच्चा अपना। लेकिन जितना घूमोगे उतना ज्ञान होता है, और 10वीं तक पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ABCD बोल देगा, 2 पद बोल भी देगा, हिंदी बोल ही देगा, उड़िया बोल ही देगा। तो गलत कहाँ बोल रहा हूँ? तो इस बात पर ध्यान दीजिए। टू बी कंटिन्यू। कल फिर मैं इस बात पर चर्चा करूँगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।